अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। रशिया और यूक्रेन जंग के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 50 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और साथ में ये वार्न भी किया गया है कि अगर पुतिन ने इन 50 दिन के अंदर कोई फ़ैसला नहीं लिया तो अमेरिका मजबूर हो जाएगा अपने ख़तरनाक तरीन जो टेक्नोलॉजी है वो यूक्रेन के हवाले करने से मुतालिक फ़ैसला कर सकता है। आज के इस व्लॉग में ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि जब से अमेरिका के सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जब वो नहीं बने थे अपनी सदारत की, जब वो कंपेन कर रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने मुतादिद बार ये कहा कि ये बाइडन इंतज़ामिया की नाकामी थी। अगर वो उस वक्त अमेरिका के सदर होते तो रशिया और यूक्रेन की जंग को होने ही ना देते, क्योंकि उनके पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और एतमाद का एक रिश्ता भी मौजूद है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इक़्तिदार संभाला, अमेरिका के सदर बने, और उसके बाद हमने देखा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी कशीदगी और सिफारती सतह के ऊपर इसे एक बड़ा ही मुनफरिद किस्म का वाक़या भी कहा गया। लेकिन उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि किसी तरह ज़ेलेंस्की को इस तरह से डिग्रेड करके या उनके ख़िलाफ़ जितना भी जो एक सिचुएशन बनी, ये पैगाम दिया जा सके रशिया के सदर पुतिन को, और वो ये फ़ैसला करें कि वाक़ई अब जो अमेरिका में या वाइट हाउस में जो नई इंतज़ामिया आई है वो काबिल एतमाद है और उनके ऊपर एतमाद करके हम यूक्रेन की जंग को या जंगबंदी का ऐलान कर दें। मगर उसके बाद भी हमने देखा कि सूरत हाल नहीं हुई, पुतिन नहीं माने। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के ऊपर ये दबाव डाला गया कि आपको जंगबंदी भी करना होगी और हम आपको मज़ीद कोई हथियार नहीं देंगे। हथियार नहीं देंगे बल्कि जो दे चुके हैं उसके एवज़ हमें आपके कीमती मादनियात भी चाहिए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की इस बात के ऊपर एग्री हो गए कि ठीक है, हम अपने कीमती नायाब जो धातें हैं, जो कान हैं, लिथियम की हों या दीगर हों, उस हवाले से जो भी अमेरिका चाहे हम वो एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी ये कोशिश हुई कि पुतिन और ट्रंप के माबैन कोई मुलाकात हो, राबते हुए, लेकिन एक बाज़ाब्ता मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई और इस जंगबंदी का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और फिर इस तमाम मंजरनामे के अंदर कहीं ना कहीं लगा कि अब जाकर कुछ रुकावट आ सकती है, जंगबंदी हो सकती है। लेकिन उस दौरान ही हमने देखा कि यूक्रेन की जानिब से एक ऑपरेशन बड़े पैमाने के ऊपर शुरू किया जाता है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलाकर मुमकिन तौर के ऊपर, और उसके अंदर ख़ासा एक नुकसान हुआ। एग्जैक्टली जो नुकसानात हुए उनकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है उस तरह से, लेकिन जितने भी जो विजुअल हैं या कुछ आर्टिकल्स या कुछ खबरें जो इसके ऊपर आई, उससे ये मालूम हुआ कि ये काफ़ी हद तक एक रशिया के जो दिफाई निज़ाम था उसे भी नुकसान पहुंचा और यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ पूरा किया। और उसके बाद जो रशिया के सदर उनकी जानिब से एक शिद्दत लाएगी इस फौजी ऑपरेशन के अंदर, और फिर देखते ही देखते तकरीबन 18 से 20% का जो इलाका है यूक्रेन का, वो कब्ज़े में ले लिया। अच्छा, अब इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये हुई जब स्पाइडर वेब ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और उसके बाद जो रशिया की जानिब से शिद्दत दिखाएगी अपने इस फौजी ऑपरेशन के दौरान, इस दौरान पैटर्न आपको कुछ इस तरह से तब्दील हुआ कि वो जो अमेरिका एक वक्त में कह रहा था कि मैंने यूक्रेन से जो ज़खायर हैं, कीमती नायाब धातें हैं ज़ेर ज़मीन यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर, मैंने उससे मुतलिक एग्रीमेंट करना है। अब की बार पुतिन ने उन्हीं इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, और बिलखसूस लिथियम जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाया जाता है, वहाँ पर जो पुतिन है या रशिया की जो आर्मी है उन्होंने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। अब जब ये तमाम चीज़ें हुई, और ये वो चीज़ें हैं जो कनाडा के थिंक टैंक ने भी इसको कोड किया है, सेकडिव के नाम से जो उनका थिंक टैंक है, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर के ऊपर बताया गया है कि रशिया की जानिब से जो कीमती नायाब धातें जहाँ पर यूक्रेन की पाई जाती हैं, वहाँ पर मुतादिद इलाकों के अंदर ज़री ज़मीनें हैं या नायाब धातें हैं, वहाँ पर 18 से 20 उन इलाकों के ऊपर रशिया का बाकायदा तौर के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। अब जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम सिचुएशन को देखा कि यार मैं तो बड़ी लचक भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, मैंने ज़ेलेंस्की के साथ वो तमाम वो चीज़ें भी हो गई, मगर उसके बावजूद भी पुतिन जो है वो जंगबंदी के ऊपर राज़ी नहीं हो रहे, और हत्ता कि जो चीज़ हमने लेनी थी वो कीमती जो धातें हैं लिथियम बिलखसूस, उसके ऊपर रशिया का जो है वो कब्ज़ा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब ये हुआ कि पुतिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले 100 दिन का टाइम दिया गया, उसके बाद मज़ीद आगे दिन बढ़ाए गए, अब मज़ीद दिन आगे हैं, 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मंडे वाले दिन उन्होंने कहा, जुम्मे वाले दिन उन्होंने कहा कि चूँकि रशिया अब रुक नहीं रहा और पुतिन ने मुझे नाराज़ कर दिया है, लिहाजा हम पीर वाले दिन एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक फ़ैसला करने जा रहे हैं। लेकिन जब मंडे आया, पीर आया, तो क्या फ़ैसला हुआ कि हम 50 दिन का मज़ीद अल्टीमेटम दे रहे हैं रशिया के सदर पुतिन को कि वो यूक्रेन की जंगबंदी से मुतल्लिक कोई उसूली फ़ैसला और एक मुस्तकिल फ़ैसला ले लें। अब अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा?
ये भी बता दिया। अब इसके अंदर जो चीज़ आई है, जो मैंने इब्तदा के अंदर बात की कि क्या चीज़ दी जा सकती है, उसके मुतालिक जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है उसमें यह है कि रूस के मुसलसल इनकार और लिथियम के ज़खायर पर कब्ज़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस को 50 दिन की मोहलत तो दी गई, लेकिन इस दौरान रूस को यूक्रेन से मुकम्मल इनखला और जंगबंदी पर रजामंद होने का मुतालबा भी किया गया है। अच्छा, ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि मैं आगे चल कर इसी के ऊपर एक पॉइंट मजीद भी आपके सामने रखूँगा। अब इसके अंदर मजीद ये खबर है कि अगर रूस इस मोहलत में अपनी शराइत पर पूरा नहीं उतरता तो अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारों के तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज़ मिसाइल मुमकिना तौर पर JASSM फराहम करने की धमकी दी है। ये मिसाइल रूस के अंदर गहराई में मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, जो जंग का रुख तब्दील कर सकते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने पहले, जब बाइडन थे सदर अमेरिका के, उनसे कहा था कि आप हमें ये दें। उस वक्त जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से मना कर दिया गया था कि नहीं, हम ये नहीं दे सकते, वरना इससे एक बड़े पैमाने के ऊपर जंग फैल सकती है अगर आपने इनका इस्तेमाल किया। लेकिन अब ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि अगर प्यूटन की जानिब से ये फैसला नहीं लिया गया कि उसने जिन जिन इलाकों के ऊपर कब्ज़ा किया, और ज़ाहिर है ये वही इलाके हैं जो यूक्रेन के ज़री इलाके हैं या जहाँ पर नायाब धातें हैं, अब वो चीज़ें तो अमेरिका को चाहिए, लेकिन अब रशिया ने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है। तो लिहाजा प्यूटन ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर रशिया की जानिब से वो उन इलाकों के ऊपर कब्ज़ा न छोड़ा गया और जंगबंदी का फ़ैसला ना किया गया तो हम फिर मजबूर हो जाएंगे, हम ये ख़तरनाक जो टेक्नोलॉजी है ये हम यूक्रेन को दे सकते हैं। अब इसके जवाब में प्यूटन का भी जवाब आया है। प्यूटन ने ये कहा है कि हम शायद मगरिब को या उनके इत्तेहादियों को या फिर बड़ी ताकतों को ये समझा नहीं पा रहे हैं। हम दोहरा देते हैं इस बात को कि उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर इस ज़मीन के ऊपर रशिया नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। अब इसके अंदर आपको एक ख़तरनाक चीज़ समझ में आती है कि अगर रशिया नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। ये वाज़ेह तौर के ऊपर, मुमकिना तौर के ऊपर ऐसे जो बयानात हैं ये इंडिकेशन होती हैं जोहरी जंग की तरफ जाने की, कि अगर कुछ ऐसी अटेम्प्ट की गई कि आपने एक फुल स्केल वार रशिया के ऊपर मुसल्लत कर दी, जिसमें बाकायदा मगरिब शामिल हो जाए, जिसमें अमेरिका बाकायदा शामिल हो जाए और वो मिलकर हमारे पर धावा बोलें, तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। ये प्यूटन की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि हम ये दोबारा से पैगाम दे देना चाहते हैं कि अगर जिस ज़मीन के ऊपर या जिस दुनिया के नक्शे के ऊपर रशिया नहीं तो फिर कोई भी नहीं। ये बात की गई है प्यूटन की जानिब से, जो वाक़ई एक बड़ी ख़तरनाक और इस चीज़ की अलामत है कि अगर ये मामला यहाँ नहीं संभला या यहाँ पर ज़िम्मेदारों ने अपना किरदार अदा नहीं किया तो फिर मामला कहीं और जाता हुआ भी नज़र आएगा। और यही वो वजह है, भांपते हुए फ़्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि जो फ़्रांस की आर्मी है वो भी तैयार है रशिया के साथ जंग के लिए। लेकिन ज़ाहिर है ये स्टेटमेंट हमारे सामने है। अब इसके अंदर ये इंडिकेशन है, चीज़ें हैं जिससे ये मालूम होता है कि यूक्रेन की जंग अगर अभी ना संभली तो इसमें तमाम जो ममालिक है, मगरिब, अमेरिका, बाकायदा तौर के ऊपर रशिया के आमने सामने आ सकते हैं और फिर रशिया के पास भी ऑप्शन खुले हुए होंगे। आप क्या समझते हैं कि 50 दिन के अल्टीमेटम के अंदर ये जंग आपको रुकती हुई नज़र आती है या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट में देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।